सलाम। मैं फिरदौस कंप्यूटर से अपने इस महीने की जो एग्ज़ाम लेना है उस संबंध में आपको हम पेपर्स को हल करने का जो तरीका है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको 1 आवर्स मिलेगा और आपको 10 क्वेश्चन को करना होगा। एग्ज़ाम में जो भी एब्सेंट रहेगा, हम पिछली बार दिखा चुके हैं आपको कि हमने रेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन अब उसके बाद में हमने उसके मिजाज को या कि उसका जो बिहेवियर था उसे या के वापस बुला लिया था। लेकिन इस बार हम उसको 10 दिन के लिए ही या 1 सप्ताह के लिए ही उसको रेस्टिगेट करेंगे, उसको बुलाएंगे नहीं हम। तो उम्मीद करेंगे सभी लोग एग्ज़ाम देंगे। आज हम पेपर का हल शो करने जा रहे हैं। इससे पहले पिछली बार हमने बच्चों को जो एब्सेंट रहे थे एग्ज़ाम में उनको हमने रेस्टिगेट किया था 1 सप्ताह के लिए, और हमने बीच में बुलाया इसलिए क्योंकि उनका जो बर्ताव था बड़ा प्यारा था। हम टीचर्स हैं, हम डांटते भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन हम इस बार जब का रेस्टिगेट करेंगे जो एब्सेंट रहेगा उसे वापस नहीं बुलाएंगे। एक पनिश के तौर पर हम इसको 1 वीक तक की इसको रेस्टिगेट ही रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम उसका हल भी बता रहे हैं आपको। कंप्यूटर की परिभाषा दीजिए और कंप्यूटर का पूरा नाम बताइए और कंप्यूटर के सभी जो उसके प्रकार होते हैं उनके नाम बताइए। इस बार प्रकार बोला गया है। तो कंप्यूटर की परिभाषा ये होती है, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र होता है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होने वाली सभी समस्या का समाधान करता है। कंप्यूटर का पूरा नाम होता है C से कॉमन, O से ऑपरेट, M से मशीन, P से पर्टिकुलर, U से यूज, T से ट्रेड, E से इलेक्ट्रॉनिक, R से रिजल्ट। इसके प्रकार की बात की गई इस बार। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। ये एक नया इसमें इंक्लूड होकर आया है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कीबोर्ड से अटैच है। कंप्यूटर में जो कीबोर्ड का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कीबोर्ड में बैक स्पेस की से क्या होता है आपको लिखना है। बैक स्पेस की जो होता है वो उल्टी हाथ के अक्षर मिटाता है। पास की, जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन गति तेज़ होने के कारण उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। अगर हम पास की को दबा देंगे तो वो हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा। पास माने ठहरना होता है। डिलीट माने होता है मिटाना, इससे हम सीधे हाथ के अक्षर मिटाते हैं। टैब की से क्या होता है, टैब की से हम पैराग्राफ बनाते हैं। और फिर इंसर्ट की, हम इससे अपने दस्तावेज में, डॉक्यूमेंट में कर्सर का प्रवेश करवाते हैं। कंट्रोल एंड अल्टर की ये एक सहायक की होती है। तो इस लिहाज से मैंने पूछा है बैक स्पेस की, पास की, डिलीट की, टैब की, इंसर्ट की, कंट्रोल और अल्टर की, ये आपको इनके बारे में लिखना है। इसका तीसरा क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस जो हमारे आंकड़ों को CPU तक की पहुंचा देता है वो इनपुट डिवाइस होता है। इसमें कीबोर्ड आंकड़ों को CPU तक की पहुंचाता है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर हमारे आंकड़ों को बाहर दर्शाता है कि एक आउटपुट डिवाइस है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो आपको बोलना क्या है कि जो आंकड़े कंप्यूटर के अंदर भेजता है, कीबोर्ड भेजता है, स्कैनर भेजता है। आप लोग कुछ से बोल नहीं रहे हैं, भले क्वेश्चन पेपर लीक कर रहे हैं, लेकिन बोलना चाहो तो बोल सकते हो स्कैनर क्या होता है। तो स्कैनर भी बाहरी आंकड़े कंप्यूटर में भेजता है, माउस भी भेजता है और कीबोर्ड भेजता है। अब जो प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, वो हमारे कंप्यूटर में मौजूद डाटा को बाहर निकालता है, और मॉनिटर जो अंदर दिख रहा है वो बाहर निकालता है। ऐसे ही अगर पेन ड्राइव जो होता है, पेन ड्राइव वो इनपुट आउटपुट दोनों काम करता है। मेरा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चौथा क्वेश्चन, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, कंप्यूटर के जनक कौन है। चार्ल्स बेबल्स इसके जनक हैं। भारत में कंप्यूटर किस सन में आया। भारत में कंप्यूटर 1950 में आया। कंप्यूटर किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। पांचवा क्वेश्चन ये खत्म हो चुका है। पांचवा क्वेश्चन यानी ये 50 नंबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्न का पूरा नाम बताइए। CPU लिखा हुआ है, तो CPU इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर लिखा है UPS, अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। फिर लिखा है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। फिर होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। फिर लिखा है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर लिखा है CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर लिखा है DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क। फिर लिखा है CRT, क्रिस्टल, R से
रे, टी से ट्यूब, फिर लिखा है CDRW। CDRW क्या होता है? CD वही कॉम्पैक्ट डिस्क, और RW कहते हैं रीराइटेबल, कि जो दोबारा CD हमारी बन जाती है। सीडियाँ भी कुछ दो तरह की होती हैं। एक CD जो आप जो समझते हैं 700 MB CD जो होती है, वो CD में जो गाना भरा है वो वही रहेगा। एक CD आती है रीराइटेबल, कि इस गाने को CD से मिटाया और नया गाना भी चढ़ा सकते हैं। मेरा 5वां क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। 6ठा क्वेश्चन, इंग्लिश टाइपिंग के सभी लेसन के बारे में आप लिखें। मेरे ख्याल से ये हम 3 के बैच में जो बना रहे हैं, अपनी इस पेपर्स को लीक कर रहे हैं, सभी को सभी अभ्यास आते होंगे। अगर नहीं आते तो मेरे मुंह से सुन लें, वो आइंदा आने चाहिए। इसका इंग्लिश टाइपिंग का सभी अभ्यास क्या है? पहला इसका अभ्यास होता है ASTF स्पेस उल्टी हाथ से, और सीधे हाथ से LKJ स्पेस। ख़त्म हो गया पहला अभ्यास। हमने सही बोला है, कुल 8 अभ्यास होते हैं। दूसरा अभ्यास है ASDF GF स्पेस LKJ HJ स्पेस। मेरे 2 अभ्यास हो गए हैं। तीसरा अभ्यास जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे बोलेंगे आप, या लिखेंगे ऐसे ही, ऑल एस आस्क डालडा हल्डा। इतना काफ़ी है, तीसरा अभ्यास कंप्लीट हो गया। चौथा QWERT, उल्टी हाथ से सीधे हाथ से POIUY, चौथा अभ्यास। 5वां अभ्यास है सी फी ट्राई हिट। सी माने देखना, फी माने शुल्क, ट्राई माने कोशिश, हिट माने मारना। तो सी फी ट्राई हिट मेरा 5वां क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन मेरा है ZXCV। ZXCV जो हाथ नीचे ZXCV एंड उल्टी हाथ से फुल स्टॉप कामा MNB। ये मेरा 6ठा लेसन है। 7वां लेसन मेरा है हैंड स्मॉल चेस्ट वेरी वेल। ये हम हैंड माने हाथ, स्मॉल छोटा, हालांकि उसका अर्थ लिखना नहीं है, लेकिन हम इसको शब्दों को बोल रहे हैं कि हैंड स्मॉल चेस्ट वेरी वेल एक ऐसे लफ्ज़ हैं जिससे मेरा पूरा कीबोर्ड पे हाथ चल जाता है। इसे किसी और लैंग्वेज बोलते हैं मछिया जाता है, पूरा हाथ चल जाता है। एंड लास्ट है मेरा 6ठा और 7वां 8वां अभ्यास है कि A to Z, A से लेकर Z तक की मेरा 8वां अभ्यास कंप्लीट हो गए हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन था 6, यानी मुझे 60 नंबर मिल चुके होंगे। 8वां 6 हो गया। 7वां क्वेश्चन, हिंदी टाइपिंग के सभी अभ्यास। इसमें अमन को पल्ला लागू होता है। जिन लोगों ने हिंदी टाइपिंग स्टार्ट कर दिया, जिसमें शाम आप भी जान, तो इसमें लास्ट में बैठे हुए हैं वो जो महफिल से अलग ही रहते हैं, मोहल्ला मेदीटोला, नाम है अनस। अनस तुम्हारे लिए है हिंदी के सभी अभ्यास। हिंदी का पहला अभ्यास, मैं आपकी हेल्प भी कर रहा हूँ इसी बहाने। पहला अभ्यास, एक ही मात्रा का छोटी की मात्रा हा स्पेस, सीधे हाथ से शा या सा आ की मात्रा स्पेस। दूसरा अभ्यास है एक ही मात्रा का छोटी की मात्रा हा, बड़ी की मात्रा हा स्पेस, शा या सा आ की मात्रा रा आ की मात्रा स्पेस। तीसरा अभ्यास, कुल इसमें 16 अभ्यास हम बोल रहे हैं। तीसरा अभ्यास, मैं भी आपका ही छात्र हूँ, या आपका टीचर्स हूँ, या मैं आपके बराबर हूँ, मैं भी 2 रोटी खाता हूँ, मुझे सब याद है, तो आप भी ऐसे ही बने। तीसरा अभ्यास, सरकार किराया सहारा। चौथा अभ्यास, छोटे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, माता जाला, सीधे हाथ से कौमा आधा खा चावा पाना। ये मेरा चौथा अभ्यास। 5वां अभ्यास, मत जल चल पन सन, जो भी आप कह सकते हैं, पल। ये रहा 5वां। 6ठा अभ्यास, आधा रा गा बा आ ई, और सीधे हाथ से धाड़ा ए उदा। जिस तरीके से बोल रहे हैं इस तरीके से लिखा ही जाएगा कि आधा रा गा बा आ ई एंड धाड़ा ए उदा। ये इतना हो गया। इससे अटैच हमें गद वेद दग उभ लिखना आ जाएगा। जब ये भी आ गया तो ये 7वां अभ्यास भी क्लियर हो गया है। ध्यान रखिएगा, ख़ास करके ये जो बैच हमारा है क्रिकेट में टूर्नामेंट, भले वो हार गया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इनसे अपने पेपर्स को हारने नहीं देंगे। और इसके अंदर ख़ास करके जो है पेपर्स हल हो जाने के बाद में जो क्वेश्चन को क्योंकि क्वेरी करना जो मुझे पूछना है, तो ख़ास करके अनस से हम रक्षाबंधन के बाद मिलेंगे, यानी 12 को मिलेंगे हम लोग, क्योंकि 11 को छुट्टी रहेगी। तो जो हम ये बोल हैं अभ्यास, क्योंकि अनस पढ़ चुके हैं, अमन पढ़ चुके हैं, इनको हम सामने लाएंगे उस दिन। आज नहीं लाएंगे, इन्हें लाएंगे ईश्वर ने चाहा जुमे को, शुक्रवार को सामने लाएंगे। तो हम जो अभ्यास बोल रहे हैं वो उनको आने चाहिए। तो हम लोग पहुँच चुके थे गद वेद दग उभ, ये था 7वां। 8वां अभ्यास है शिफ्ट दबाया मैंने, अब शिफ्ट के साथ में आ रहे हैं।
ए की मात्रा आधा का था पंजाबी ला भा स्पेस और फिर शिफ्ट दबाया शारू आधा सा गया श्रा स्पेस। जब हमें ये आ चुका होगा तो हमें सब हिस्सा सिक्का यानी ये हो गया नवा अभ्यास, सब हिस्सा। 10वां अभ्यास जो छोटे ऊ की मात्रा पहले था बड़े ऊ की मात्रा था वो बन चुका है फा चंदबिंदी आधा माता जाला। इस हाथ से ये शिफ्ट दबाया कॉमा आधा खा जो इससे पहले था वो बन चुका है द्वाछा चावा पाना। तो हमको इसके द्वारा द्वारा लिखना आ चुका है, हमको फल लिखना आ चुका है, हमको फलक लिखना आ चुका है, ये हमको शब्दों को लिखना आ चुका है। नेक्स्ट है नीचे के अभ्यास एंड लास्ट अभ्यास शिफ्ट के साथ में है। शिफ्ट के दबाया पहले आधा रा यानी जो आधा रा था वो पृष्ठ वाला आधा रा था, लेकिन इस बार शिफ्ट दबाते हैं तो ये भारतवर्ष वाला आधा रा है। तो आधा रा आधा गा और ये जब बात है टा और ठा स्पेस, इस हाथ से घाझा डाढ़ा स्पेस और लास्ट में अब पूरा कीबोर्ड उसमें लफ्ज़ ये है कि मरण मंगल यति विभूति शति विभूषणम। इसके माने कि मरने के लिए केवल स्थान काशी के से उत्तम कोई नहीं हो सकता। ये लफ्ज़ लिखा था, इससे पूरा कीबोर्ड अपने आप ही दोहरा दिया जाता है। तो ये जो अभ्यास थे वो हिंदी के सारे अभ्यास क्लियर हो गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ये था 7वां यानी मुझे 70 नंबर हमको मिल चुके हैं। 8वां क्वेश्चन ये पेंट सॉफ्टवेयर से अटैच है, बड़ा आसान ले रहे हैं, इतना हम लोग को आना ही चाहिए, बार बार हम जोर दे रहे हैं। तो 8वां है पेंट सॉफ्टवेयर के नए पेज को क्या कहते हैं। तो पेंट सॉफ्टवेयर के नए पेज को कहते हैं वर्क एरिया और नोट पैड के नए पेज को क्या कहते हैं तो टेक्स्ट एरिया। शाबाश, ऐसे ही बोलना है। नेक्स्ट इसी पेंट सॉफ्टवेयर के अंदर दूसरा है क्वेश्चन कि अमन बताएं, ऐसे कहा जाएगा, हालांकि अमन नहीं सभी बताएं। अमन बताएं कि जहाँ पास मिनिमाइज मैक्सिमाइज और लास्ट में कोने पे क्लोज बना होता है, इस पूरी रेखा को किस नाम से जानते हैं। मैं फ़िलहाल अभी सहायता करने के मूड में बैठा हूँ। तो इस पूरी सबसे ऊपर की जहाँ पट्टी का नाम होता है टाइटल बार, इसको उस नाम से जानते हैं। बात ख़त्म। अगर टाइटल बार टॉप पे होता है तो सबसे नीचे की तरफ जो जब सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो नीचे कौन सी पट्टी होती है उसका नाम होता है स्टेटस बार। तो टाइटल बार के बारे में बताइए, डेफिनेशन लिखिए। तो आपको लिखना है कि जब कोई हम सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो सबसे शीर्ष के ऊपर जो रेखा या लाइन होती है उसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। और जब सॉफ्टवेयर खोलते हैं जो उसके जस्ट लास्ट में नीचे आधार में होता है, और क्योंकि आधार के माने ही होता है स्टेटस, तो स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। ये आपको 10 नंबर देगा और बड़ा आसान है। नोट पैड और बड़ा छोटा सा भी है कि पेंट के नए पन्ने को नोट पैड के एरिया को पेंट के नए पन्ने को वर्क एरिया, नोट पैड को टेस्ट एरिया ख़त्म हो गया। और टाइटल बार को क्या कहते हैं और स्टेटस बार को क्या कहते हैं, ये आपके 10 नंबर क्लियर हो गए। 9वां क्वेश्चन, 2 और बचे हैं। 9वां क्वेश्चन, अगर कोई आइकॉन हमारे डेस्कटॉप पे नहीं दे रखा है, मान लिया पेंट आइकॉन नहीं दे रखा है या टैली का दे रखा नहीं है या फोटोशॉप पेज मेकर नहीं दे रखा है, तो उसको लाने की पूरी विधि क्या है लाने की। फ़िलहाल यहाँ ये पूछ रहा है कि नोट पैड कैसे लाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। अगर इसको नहीं आता है, फैज़ान खास कर सुन लें, फैज़ान बात में उदास ना हो, क्योंकि हम इसके बाद में जो है देखो आप भी करेंगे। हमने इससे पहले जो वीडियो परसों बनाई थी कैसे सीखे आसान भाषा में कंप्यूटर, उसमें लिखा हुआ है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे सारे बच्चे खड़े हो रहे हैं। मैं भी दुखी हो जाता हूँ थोड़ा सा कि फिरदौस कंप्यूटर का एक यूनिक बैच है, हम आप लोगों के लिए तैयार करते हैं कि लाओ कुछ आपको नया सिखाएं हम। तो अगर आप लोग सभी रोज़ कान थामेंगे तो हम भी दुखी रहा करेंगे, हम भी नहीं चाहते हैं कि आप लोग कान थामें। तो अब हमें इसको कह रहे हैं किसी आइकॉन को डेस्कटॉप पे कैसे लाते हैं, तो ऐसे प्रैक्टिकल हम बताएंगे आपको इस समय। तो कैसे वो डेस्कटॉप पे ला रहे हैं देखना आप, नोटपैड पे कैसे ला रहे हैं। तो पहले स्टार्ट दबाया था मैंने, हम ला रहे हैं नोटपैड। उसके बाद फिर आल प्रोग्राम पे जाते हैं, शाबाश, ये लिखा होता है एसेसरीज़, हम यहाँ पहुँचे। ये हमको नोटपैड या पेंट मिल जाएगा, तो नोटपैड ले लिया मैंने, उस पर मैंने राइट क्लिक किया और सेंड टू, और ये डेस्कटॉप मुझे मिल गया। जैसे डेस्कटॉप दबाएंगे तो ये नोटपैड, अब ये भी लिखा नोटपैड, ये भी लिखा है। फिर बात फिर दोहराता हूँ, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज एंड नोटपैड एंड राइट क्लिक, सेंड टू एंड डेस्कटॉप। अब ये 3 हो चुके हैं।
तो ये तरीका था डेस्कटॉप पे लाने का। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो इतनी सी ही जो ये बात पूछ रहा है, इसके 10 नंबर मिलेंगे। तो बड़ा आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पेपर से आसान है, ये नहीं कि इतना जो बोल रहे हैं ये 2-4 घंटे में चाहिए या 1 दिन चाहिए इसे हल करने के लिए। ये आपके आधे 1 घंटे में पौन घंटे के एतबार से इसको बनाया गया है। ये किसी पैमाने पे तपा हुआ पेपर है। तपा माने पहले क्राइटेरिया से गुजरा है कि आप 1 घंटे में इसको हल कर लेंगे। 10वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काबिलियत से भरा क्वेश्चन है। कहाँ कहाँ से बना के हम लाते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि जब हम किसी फाइल को मिटा देते हैं तो वो जाता कहाँ पे है। आ जाइए वालस्ट्राम, आ जाइए। तो जब हम किसी फाइल को मिटा देते हैं तो वो चीज़ पहुंचता है रिसाइकिल बिन में। अब रिसाइकिल बिन के बारे में बताइए, और इसके 2 ऑप्शन होते हैं, एम्प्टी और रिस्टोर। इसके बारे में बताइए। तो देखिए, हम किसी आइकॉन को, अगर मान लिया नोटपैड को हम मिटाते हैं तो राइट क्लिक किया, डिलीट माने होता है मिटाना, और यस करते हैं तो वो चीज़ हमारे रिसाइकिल बिन के अंदर जाता है। हम कुछ भी मिटाएं, अगर हम फोटोशॉप भी मिटा रहे हैं, डिलीट, फैजान तुम गौर से पढ़ना, डिलीट एंड यस, तो वो चीज़ पहुंच चुकी है रिसाइकिल बिन के अंदर। यदि हम इसको खोलें, ये कंप्यूटर का कूड़ेदान होता है। जिस प्रकार से सुबह हम झाड़ू लगाते हैं, सारा कूड़ा कूड़ेदान में पहुंचता है हमारा, लेकिन हम लोग उस कूड़े में डालने के बाद उसे खोलते टटोलते नहीं हैं। लेकिन यहाँ इस कूड़े को आप टटोल सकते हैं इसको आके। यदि हम ये कहें सर ये कूड़ा हमारा कूड़ा नहीं है, तो राइट क्लिक किया और रीस्टोर कर दिया हमने इसको। अगर रीस्टोर कर देंगे, इसकी मीनिंग हिंदी में होती है, री माने दोबारा, और स्टोर के माने होता है इकट्ठा करना, स्थापित करना। तो स्टोर दोबारा स्थापित करना। तो ये जहाँ से हम इसको लाए थे फिर से वो कूड़ा हमारे डेस्कटॉप पे पहुँच गया। लेकिन अगर हमने फिर से उसी ऑप्शन में गए, रिसाइकिल बिन में गए, और इसको इस बार मैंने एम्प्टी कर दिया, राइट क्लिक, इट इज़ एम्प्टी। एम्प्टी की मीनिंग होती है खाली करना, एम्प्टी एंड यस। तो अब ये मेरे कंप्यूटर के बाहर पहुंच चुका है, जा चुका है। तो हम पूछेंगे कि एम्प्टी द रिसाइकिल बिन क्या होता है, यानी जो कूड़ा था वो कूड़े वाला ले जा चुका है, और रिस्टोर कि वो कूड़ा वापस उसी कमरे में डाल दिया गया है। हालांकि कूड़ा करकट लिखना नहीं है, हम समझाने को उससे बोल रहे हैं कि एम्प्टी से हम इसे खाली करते हैं और रिस्टोर से फिर से उसको वहीं पहुंचाते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर था 10। बस इतना ही आपको हल करना है, आपको बुध को एग्ज़ाम देना है। आप लोग सभी लोग मेरा नाम रोशन करिए। हम चाहें तो एग्ज़ाम ना लें आप लोगों से, किसी से ना लें, मतलब किसी बच्चे से ना लें। जब चाहें तो आप लोग आएँ, जब चाहें आप ना आएँ, हम ऐसा ही बना सकते हैं। लेकिन ये जो एक हम फॉर्मेलिटीज़, इसे हिंदी में कहते हैं औपचारिकता, जब ये कर रहे हैं, इससे कुछ सीखने को हमको मिल रहा है। भले एक लफ्ज़ सीखने को मिल रहा है, हम लोग पढ़ने तो आए हैं। वो अलग बात है कि हम क्रिकेट में हार चुके हैं, लेकिन पढ़ने तो आए, ठीक है। हम लोग किसी प्लेटफॉर्म पे हारते हैं तो किसी प्लेटफॉर्म पे जीतते भी तो हैं। हम लोग वहाँ हार गए और जीतने के लिए हारे हैं। हम आपको कल बताएंगे अगर अल्लाह ने चाहा। तो एक लफ्ज़ होता है सफलता, एक होता है असफलता। सफलता के तो आप समझते हैं सफलता, कामयाबी, लेकिन असफलता समझते क्या है? असफलता का संधि विच्छेद होता है आ प्लस सफलता है, यानी आओ, आ, जो हारे ना वो आने के लिए, जीतने के लिए हम हारे हैं। तो सफलता और आ जाओ सफलता में अंतर होता है, ये पूरक होते हैं। तो कल हम सफलता और असफलता के बारे में बताएंगे। वो तो अलग की बात है, एग्ज़ाम देना सभी को मस्ट रहेगा। जब कोई हमारे इतना कहने के बाद भी नहीं आता है तो हमें दुख लगता है, या मुझे अभी से फ़ोन आना शुरू हो जाए, अभी हफ्ता भर है सर मैं नहीं आऊँगी और मैं नहीं आऊँगा। हम किसी की कोई इंसल्ट, कोई बेइज्जती, कोई कुछ नहीं करने वाले, इसलिए करने वाले नहीं हैं क्योंकि अगर हम किसी को डांटते हैं तो इसके 2-3 रूप निकाले आते हैं। मैंने ये भी देखा है। जैसे मैंने कहा कोई नहाने के लिए गया है, वहाँ कहाँ नीलांश नहाने के लिए गया है, तो उसे कहीं और भी नहाने को समझ सकता है वो, ठीक है ना।
कोई कहे कि हम किसी को आएगा तो हम बहुत डांटेंगे, बहुत डांटेंगे और उसकी हिस्ट्री बताएंगे, उसकी हिस्ट्री बताएंगे। तो ये लफ्ज़ कोई सोचता है कि शायद कोई इश्कबाजी की हिस्ट्री बताई जाएगी हमारी, ठीक है। तो हिस्ट्री बताने का मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि हमें इश्कबाजी से इसको जोड़ें। हम आपको डांटेंगे और इस कदर डांटेंगे, आपको कह दे कि कोई और नई बातें होने वाली हैं, तो ऐसा नहीं। हर बात के दो पहलू होते हैं। कोई तुम लोगों ने बड़ा काम किया, अब बड़ा तो कोई मर्डर तो नहीं कर दिया, तो आप तो इसके दो रूप निकाल सकते हैं। आप तो आज़ाद हैं, आज़ाद हैं अच्छा है बुरा। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ला का मतलब नहीं होता है, ला माने नहीं, इलाहा अल्लाह से बड़ा नहीं है। अगर इतना लफ्ज़ बोल दिया तो उसके दो लफ्ज़ निकाल लोगे कि सरवर सर ने कहा था कि अल्लाह से बड़ा कोई है ही नहीं, जबकि हमें पूरी बात है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अल्लाह के से बड़ा कोई नहीं है, तो नहीं है अल्लाह से कोई बड़ा। तो ये लफ्ज़ों का खेल है, हर इंसान दो तीन लफ्ज़ों को निकालने के लिए तैयार बैठा रहता है। इसलिए हम इस बार ओनली पनिश करेंगे, किसी का इतिहास नहीं बताएंगे, हम केवल जायज़ बातें ही बताएंगे। थैंक यू।